मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बोरीवली पश्चिम मंडल अध्यक्ष नीरव मेहता द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के बोरीवली पश्चिम मोक्ष प्लाजा के सामने जनसंपर्क कार्यालय के पास आयोजित किया गया, जहां पर महाराष्ट्र के इतिहास को स्क्रीनिंग के माध्यम से वीडियो के जरिए लोगों को दिखाया गया, जिसके उपरांत भाजपा विधायक संजय उपाध्याय पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं इसके उपरांत बोरीवली स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों को इस दौरान शॉल उड़ाकर और मिठाई का डब्बा उन्हें देकर उनका सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हॉकर मुक्त बोरीवली स्टेशन बनाने की बात को लेकर विधायक संजय उपाध्याय ने भरी हुंकार और इस दौरान कड़ी चेतावनी भी दी। तो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से संजय उपाध्याय ने जिस तरह से हॉकर मुक्त बोरीवली स्टेशन को बनाने का प्रण लिया है, वह साफ इस देख सकते हैं और इसे रोकने वालों को एक कड़ी चेतावनी भी यहाँ पर आप सुन सकते हैं। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में वार्ड अध्यक्ष नयनेश शाह ने क्या कुछ बताया, देखिए। हर हर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंदे। बोरीवली पश्चिम मंडल के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त देशभक्त राष्ट्रभक्त पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस, आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस आहे। सर्व कामगारांना, ज्यांच्यामुळे ही मुंबई हा देश हा जग चालतो, त्यांच्या परिश्रमामुळे आणि त्याच्या सन्मानार्थ आजचा दिवस कामगार दिवस म्हणून साजरा करत आहोत, सर्वांना आम्ही शुभेच्छा देतो। मी आत्ताच आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी यांना भेटून आपल्यामध्ये आलो आहे आणि आपले वार्डाचे अध्यक्ष शेखर अहिरे तिथे होते, उपस्थित होते। मोदीजी सर्वांना भेटल्यानंतर शेवटी मी माझा परिचय जेव्हा केला तर मोदीजीने यू-टर्न घेतला, बरोबर शेखर? त्यांनी माझ्याशी संवाद केला। पाकिस्तान का क्या होगा हे बोलल्यावरती करारा जवाब मिलेगा, चिंता मत करो, असं बोलून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संदेश दिला आहे आणि हा संदेश थेट आपल्यापर्यंत मुंबईपर्यंत पोहोचवण्याचा मी काम करत आहे। बोरीवलीकरांना संपूर्ण विश्वास आहे की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सुरक्षित आहे। बॉर्डरवरती आपली देशाची जी सैन्य आहे, मग ती थलसेना असो, जलसेना असो, वायुसेना असो, ही आपल्या देशाचं संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे। मग जर काही झालं तर आपण काय करायचं? आणि मला वाटतं आपण आपल्या फुटपाथ आणि रस्त्याचं संरक्षण या बांगलादेशी रोहिंग्यापासून केलं पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे। आणि म्हणून मी जे वचन दिलं आहे, मी बोरीवलीचा बांगलादेश होऊ देणार नाही। अनेक प्रयास करून सुद्धा काही माफिया अजून सुद्धा आम्ही कधी शांत बसू याची वाट बघतात आहे। त्यांना कोर्टाच्या आदेशाची भीती नाही, त्यांना सुप्रीम कोर्टची भीती नाही, त्यांना हायकोर्टाची भीती नाही, त्यांना मुंबई पोलिसाची भीती नाही, त्यांना महानगरपालिकेची भीती नाही। पण एक लोकसभा जिंकल्यानंतर याच बोरीवलीमध्ये
ज्यांनी सांगितलं होतं विधानसभा जीतने दो, तलवारें निकलेगी, उन हरामजादों को चेतावनी देता हूं। ये बोरीवली देशभक्तों की है, ये बोरीवली राष्ट्रभक्तों की है। ये संयम रहते हैं तो इनको इनकी मजबूरी मत समझना। और उसके लिए अभी तक का यह जो आंदोलन था ये हमने शांति से चलाया, लेकिन जैसा कहा गया हमको खतरा देश के अंदर जो गद्दार है उनसे भी है। आणि परवा सॅल्टी रोड मध्ये इन्स्पेक्शन करताना अंजलिताई प्रवीणभाई तुम्ही होते। रोज एलटी रोड वरती जे लोक फेरी लावतात ते पोलिसांना चिडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते महानगरपालिकेला चिडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते आम्हाला चिडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण कोण आहे हे लोक? तर पोलिसांनी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा 2 गोडाऊन सापडले, 2। आणि काय होतं या गोडाऊनमध्ये? तर संपूर्ण हॉकर्सचा नेटवर्क त्या 2 गोडाऊनने आमच्या लक्षात आला। सगळा माल या गोडाऊनमध्ये ठेवलं जातं। पोलीस आली की बीएमसी आली की लगेच माल गोडाऊनमध्ये जमा, आणि तसे पोलीस केली, बीएमसी केली, माल रस्त्यावरती चालू धंदा। आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल जेव्हा पोलिसांनी त्यांना पकडला तेव्हा ज्याचं ते दुकान होतं आणि ज्यांनी ते भाड्यावर घेतलं होतं या दोघांनी कुठलाही करार केला नव्हता, लिव्हल लायसन्सचा कुठलाही रजिस्टर एग्रीमेंट केला नव्हता। जे लोक बोरीवलीमध्ये असा उद्योग चालवत आहेत ते आपल्या देशांतर्गत देशद्रोही आहेत असं मला म्हणायला संकोच नाही आहे। आणि आज सुद्धा एलटी रोड वरती आणि मार्केटमध्ये काही लोकांना ही शांततेची भाषा समजत नाही आहे। आणि म्हणून 18 मेला नोट करा बोरीवलीकरांनो, 18 मे या चौकावरती जांभळी गल्लीच्या समोर हे बोरीवली स्टेशन हॉकर्स फ्री असलं पाहिजे। बांगलादेशी रोहिंग्याचा जो कब्जा झाला पाहिजे झाला होता त्यापासून मुक्तता झाली पाहिजे। हे कर्तव्य फक्त माझं नाही, हे समस्त बोरीवलीकरांचं आहे। आणि म्हणून रोज सकाळी उठून काही लोक मला आमच्या गल्लीच्या समोर धंदा लागलाय, आमच्या बिल्डिंगच्या खाली लोक आले आहेत असं बोलून आपल्या घरात छत्रपती शिवाजी नको तर तो दुसऱ्याच्या जन्माला आला पाहिजे असं जर आपल्याला वाटत असेल तर मी आपल्याला आव्हान करतो, जर आज या आंदोलनात आम्ही कुठे कमी पडलो तर आपल्या बोरीवलीची जी अवस्था आहे ती बँड्रा ईस्ट रेल्वे सारखी होईल। तुम्हाला आपला बोरीवली बँड्रा ईस्ट सारखा पाहिजे का? पाहिजे का? आणि जर नसेल तिथील प्रत्येक घरात जाऊन आव्हान करा, प्रत्येक व्यक्तीला आव्हान करा, प्रत्येक भगिनीला आव्हान करा। हे आंदोलन जन आंदोलन झालं पाहिजे। बोरीवली पॅटर्न हिट आहे आणि ती हिटच राहणार हे मी जाहीरपणे उल्लेख करून सांगतो आहे। आज 1 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर संकल्प घेऊन मी घोषणा करतो, ज्यांच्या मनात असं आहे कितना दिन करेगा आज नहीं तो कल थकेगा, उनको मैं चेतावनी देता हूं, ये संजय उपाध्याय न झुकेगा न डरेगा न टिकेगा। और हम सब मिलकर इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाएंगे।
पूरे मुंबई को अगर सीखना होगा तो बोरीवली से सीखना होगा। ये 18 तारीख को बोरीवली का रास्ता तय करेगा और इसके लिए आज से अब केवल ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि बोरीवली को सुरक्षित रखना, मुंबई को सुरक्षित रखना ये केवल पुलिस का काम नहीं, ये केवल बीएमसी का काम नहीं, ये केवल एमएलए का काम नहीं, तो ये हर नागरिक का काम है। आज जिस प्रकार से 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं देश में रहकर पति पाकिस्तान में, औरत यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर खाएंगे हमारा और बजाएंगे हमारा, अब ये बर्दाश्त नहीं। और उसके लिए जो लोग हमारे बोरीवली में बांग्लादेशी रोहिंग्या को आश्रय दे रहे हैं, उनको सभ्य भाषा में चेतावनी दे रहा हूं, अब भी समय है, सुधर जाइए। एक चुनाव जीतने पर जिन्होंने बोरीवली में तलवार निकालने की भाषा की, अगर मोदी और देवेंद्र कमजोर पड़ा तो बोरीवली की भी दशा बांग्लादेश जैसी होगी। और उसके लिए मैं ईमानदारी से यह लड़ाई आगे लड़ रहा हूं। मुझे आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सबका सहयोग भी चाहिए। आज से यह लड़ाई मेरी नहीं, आज से लड़ाई हर बोरीवली कर की, आज से लड़ाई पूरे मुंबई कर की। हाँ, शुरुआत तो हमने की है और उसके लिए जहां भी मैं जाता हूं, अब लोग पूछते हैं कि बोरीवली पैटर्न क्या है, आपने कैसे करके दिखाया। आज जिस चौक पर हम सभा कर रहे हैं, 1 साल पहले यहां पर इस प्रकार की सभा करना असंभव था। जिस प्रकार से यहां ट्रैफिक चल रही है, इस प्रकार से ट्रैफिक की उम्मीद बोरीवली के लोगों ने करनी छोड़ दी थी। यहां से आते समय, एयरपोर्ट से आते समय अभी मुझको एक हमारे पदाधिकारी के ड्राइवर का फोन आया, लाड करके वो कार्यकर्ता, आणि तो बोला, साहेब बोरीवली स्टेशनला उतरलो, पायी पायी चालत गेलो, विश्वास पडेना, बोरीवलीच्या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे। मी तुमचे कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, खरंच अप्रतिम काम केलं आहे। तुमची वेळ घेऊन तुम्हाला भेटायला येईल। मी असं म्हणणार नाही की लोकांनी साथ दिली नाही, त्याच्यात आपल्या सगळ्यांचं यश आहे। तो एग्रीमेंट कराल, ही लाईन माझी, ही लाईन तुझी, इथे वसुली माझी, तिकडे वसुली तुझी, रस्ता महानगरपालिकेचा, रस्ता आमचा, फुटपाथ आमचा, मग हे वसुली करणारे भडवे कोण यांना इशारा देतो। आतापर्यंत तुम्ही माझा शांत स्वरूप बघितलं आहे, माझ्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका। कारण आमचे आदर्श हे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत। आम्ही जर स्ट्रेट विनंती करून तुम्हाला सांगत आहोत की बाबांनो, जे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे, जे हायकोर्टाने सूचना केली आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही वागा। स्टेशनवर लोकांना येण्या जाण्याकरता ट्रॅफिक नसला पाहिजे, ही सगळ्यांची मागणी आहे, त्यात सहकार्य करा। 90% लोक यांनी ही विनंती स्वीकार केली आहे। पहले तो मैं आज महाराष्ट्र दिन निमित्त पे पूरे महाराष्ट्र के सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हमने यहाँ पे बोरीवली वेस्ट मंडल के द्वारा नीरव मेहता जिनके अध्यक्ष है और मेरे माध्यम से मैं यहाँ के स्थानिक वार्ड का अध्यक्ष हूँ, हमने महाराष्ट्र डे सेलिब्रेशन करने का यहाँ पे प्लानिंग किया था। हमने आज LED स्क्रीन पे महाराष्ट्र के सभी पुराने ऐतिहासिक जो किले सब है, महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है, वो हमने एक बताने की ट्राई किया था। और उसी के साथ आज वर्ल्ड लेबर डे है, तो हमारे बोरीवली स्टेशन पे जो हमारे कुली भाइयों है, जो हमारे सबके सामान उठाते हैं, वो इसाक भाई करके उनका पूरा ग्रुप है,
उनका हमने साल श्रीफल और सभी को मिठाई देके उनका हमने सत्कार किया था। इसी तरह हमने ये कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया था। जिस तरह से बोरीवली स्टेशन की बात की जाए तो पहले यहाँ पे ट्रैफिक हुआ करती थी, उसे मुक्त करने का काम संजय उपाध्याय जी ने किया है। इसी लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी स्पीच में इस विषय को लेकर भी बात की है। देखिए, संजय भाई आने के बाद, संजय भाई के पहले भी फेरी वाले हटने का काम हो रहा था, वो थोड़े थोड़े टुकड़े में हो रहा था, लेकिन संजय भाई के आने के बाद ये जो है पूरे से पूरा फेरी वाला मुक्त हो गया है। आज हम साईं बाबा नगर से स्टेशन जाते थे तो हमको रिक्शा में 20 मिनट लगता था, आज हम लोग 2 से 3 मिनट में मिनिमम भाड़े में पहुंच रहे हैं। ये पूरा श्रेय आमदार हमारे संजय भाई को जाता है। और आने वाले 18 तारीख को संजय भाई ने एक मुहिम छेड़ी है कि ये काम मेरा अकेले का नहीं है, जो सही बात है, हम वोटर्स का भी एक काम है। तो 18 तारीख को संजय भाई एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिसपे पूरे बोरीवली के जनता को नीचे उतरना, उनको सपोर्ट करना है। संजय भाई का 2 ही सवाल है, तुमको बोरीवली फेरी मुक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो कल से वो मुहिम बंद कर देंगे, अगर चाहिए तो ये मुहिम में उनके साथ रहना पड़ेगा। तो मैं आज आपके मंच से पूरे बोरीवली को आह्वान करता हूँ कि हमको संजय भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना है, एक पूरी ताकत बन के। ये जो फेरी वाला मुक्त हुआ है वो आगे कभी नहीं बैठे और रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ से भाग जाएंगे। वो मुहिम हम सब संजय भाई के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मैं आपके मन से सबको आह्वान करता हूँ।